देखिए ये वाला बुक का पहला चैप्टर हम बताएं। देख रहे ना, पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। अब इसका मतलब है कि हम लोग को इस बुक में वास्तविक संख्या ही पढ़ना है, खास करके कुछ संख्या के बारे में और भी जानना है, लेकिन इस बुक में हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग का चालू क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इससे पहले हम लोग जानेंगे दो और संख्या के बारे में जो पीछे पढ़ चुके हैं। दो संख्या जो पीछे पढ़ चुके हैं, एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। आज दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब सुनिए, जब परिमेय संख्या के अकेला अध्ययन करते हैं तो उसे परिमेय संख्या में डालते हैं, अपरिमेय संख्या का अकेला अध्ययन करते हैं तो अपरिमेय संख्या में डालते हैं। लेकिन ये दोनों का अध्ययन जब एक साथ करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय से बनने वाला समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू वास्तविक संख्या। कंप्लीट हो गया? हो गया ना? अब चलिए, अगर हमसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्या का क्या एग्जाम्पल होगा, तो कुछ एग्जाम्पल परिमेय का और कुछ एग्जाम्पल अपरिमेय का दे देंगे। हो गया वास्तविक एग्जाम्पल, हो गया वास्तविक एग्जाम्पल ना। अगर तुमसे कोई पूछता है कि परिमेय को अकेला पढ़ेंगे तो क्या होगा? परिमेय। अपरिमेय को अकेला पढ़ेंगे क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन परिमेय और अपरिमेय को एक ही को चैप्टर बना के पढ़ते हैं, चाहे वो समूह में पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब इससे स्पष्ट हो गया कि हम लोग जो बुक पढ़ने वाले हैं अपना 10th क्लास का, वो बुक में पहला चैप्टर जो है उसमें परिमेय और अपरिमेय को लेकर पढ़ना है। किधर हो गया? परिमेय और अपरिमेय से संबंधित पार्ट को हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना है। अब आइए, अगर कुछ एग्जाम्पल की बात किया जाता है तो परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल 3-4 लिख दिया, जैसे 1/2 -3/4, आप कुछ ऐसा लिख लिए 0। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या भी लिख लेंगे, जैसे में √3, √2, पाई, है ना? कंप्लीट हो गया। इस सभी किसका एग्जाम्पल है बताइए? वास्तविक संख्या। किसका एग्जाम्पल है? वास्तविक संख्या का है। क्या है? एग्जाम्पल है। कैसे पता चला? तो कुछ परिमेय और कुछ अपरिमेय लिखा हुआ है एगो समूह में, ये क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बताइए? परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कंप्लीट हो गया? चल लिखिए, वास्तविक संख्या लिख के दीजिए। इसमें परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय इक्वल टू वास्तविक। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल टू, यहाँ अपरिमेय लिखे हैं, ध्यान देना सब, बराबर वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या वो परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इसको उठा के पटकेंगे तो दो भाग में टूटेगा, एक परिमेय निकलेगा, एक अपरिमेय निकलेगा। कभी भी केवल परिमेय नहीं निकल सकता है, कभी भी केवल अपरिमेय नहीं निकल सकता है। क्या बना दे? हम मान लीजिए छोटका गाछी एगो, फिर इसका बराबर एक और गाछी बना दिए, आगे गाछी बना दिया बड़का, है ना? अब इसका नाम दे दिया हम, इसका नाम दे वास्तविक, इसका परिमेय, इसका नाम दे अपरिमेय, इसका अपरिमेय, परिमेय। देखिए अब यहाँ क्या परिमेय वास्तविक हो सकता है? इसका आंसर होगा हाँ, बड़का हो सकता है। अपरिमेय वास्तविक हो सकता है? इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि ये भी बड़ा हो सकता है। क्या वास्तविक अपरिमेय हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो छोटा नहीं हो सकता है। क्या वास्तविक अपरिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वास्तविक ये दोनों में हो सकता है, लेकिन ये केवल नहीं हो सकता है। इस छोटा क्लास में अगला पॉइंट लिखेंगे अवास्तविक संख्या। क्या लिखेंगे? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या 16 नंबर में। अवास्तविक संख्या, इसका एक और नाम होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अब आइए एक और चीज समझने वाला है। क्या समझने वाला है कि अवास्तविक संख्या क्या, अच्छा है काल्पनिक संख्या क्या। अवास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है, उसको समझेगा। जिस समय हम एग्जाम्पल दे रहे थे तो हाई तो माइनस में होता है, चल जाता है। कह रहे हैं कि सर परिमेय संख्या के आप माइनस में छूटा रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपरिमेय संख्या में आप केवल प्लस में संख्या लिखे हैं, क्यों? क्या हमारा दिमाग कभी गलती से -√3 लिख देते, इसका परिणाम क्या होगा? क्या हमारा दिमाग कहीं गलती से -5 कह देता, क्या होगा? रूट में 5 कह देता, हम लोग क्या कहेंगे?
तो ये जो दिमाग जो कह रहा है, जो दिमाग के अंदर एक खचराई उत्पन्न हो रही है, इस सब खचराई को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी दिमाग में जो निगेटिविटी भर जा रहा है ना कोई संख्या को लेकर, उस संख्या को हम लोग क्या कह रहे हैं? काल्पनिक संख्या कह रहे हैं। इसका मान कुछ नहीं होता है। रूट में अगर माइनस मान है तो उसका मान कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या का मान नहीं होता है उसे काल्पनिक संख्या ही कहते हैं। जैसे -√3, -√5, माइनस कुछ भी लिख दीजिए, √16 भी होगा ना माइनस में, तब भी वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हाँ, माइनस में ही। जैसे हाँ, -√2, -√3, -16। अभी हम लोग समझे हैं कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के बारे में। अब हम लोग के यहाँ पर संख्या पूरा समाप्त हो जाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का पहचान। आज से आप लोग का परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, कैसा होता है, इसके बाद दुखे दूर हो गया। अब आपके दिमाग में कभी सवाल नहीं उठेगा कि परिमेय संख्या सर अगर एग्जाम में आता है तो हम कैसे टिक करेंगे कि कौन परिमेय है। अच्छा है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहता है कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, उसमें हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पहचानने की तरीका जो लगाएंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने की जो तरीका लगाएंगे, वो केवल हम लोग एक को पहचानेंगे, केवल एक को पहचानेंगे। देखिए, हमारे घनश्याम में खड़ा है तो लाल कुर्ता मर्दानी जो पहले बाबू घनश्यामा के ससुर जी हूँ, पहले उनका गोल लगे तब खुश हुई, तब तोरा घरे तोरा अपना बेटी भेजे। ये बात ना ना हंसे बात बिल्कुल घनश्याम, कुछ हंसने वाला बात नहीं है। और उसके बाद जौन जौन आदमी एक्स्ट्रा में आयल हुई, पता नहीं कथी पहन ले बा, वो समझ लिए कि वो तोर मामा जी होना। तू मामा जी कोई नहीं देख ले, सुन ले, तू मामा जी कोई नहीं देख ले। तो पहले तू जो लालका पहन ले बा उनका गोल लगिए, उसके बाद जो साथ में। अब देखिए, आपको मात्र पहचान किसका है? आपका ससुर जी का। आपको पहचान मिला है केवल आपको ससुर जी के। आप मामा जी की पहचान लिए, मामा जी के पास जाएंगे, समझे घनश्याम? तब कोई एक आदमी का पहचान रखिए, दूसरा आदमी ऑटोमेटिक पहचान हो जाएगा। तो हम लोग इसमें पहचान किसका रखेंगे तो अच्छा रहेगा? देखिए, जिसका क्षेत्र कम होता है उसी को पहचानना चाहिए, क्योंकि बड़का वाला का जाना। अच्छा मान लीजिए, एक गोड़ा पहचानने के 50 गो नियम है, आगे गोड़ा पहचानने के 5 गो नियम है, तो हम 5 गो नियम रट लेंगे, और बाकी जो नियम बचेगा वो सब उसके लिए छोड़ देंगे। पहले जानेंगे हम लोग अपरिमेय का नियम, आज जितना बचेगा उस सबको छान देंगे परिमेय का। अब देखिए, अपरिमेय को पहचानने के नियम क्या है। सबसे पहले अपरिमेय के लिए क्या नियम रखे हैं? अपरिमेय के नियम क्या रखे हैं समझिए। अपरिमेय के नियम 2 तरीका से पहचानेंगे। एक वो लड़का है जो शराबी है, हम नहीं कह रहे घनश्याम शराबी है, हम नहीं कहते घनश्याम शराब पीता है, हम नहीं कहते कि उसको गलती से कोई पिला देता है, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन भाई जो पाई दिख रहा है, हाई दादा नेट पर हाई कवर है, कौन कुछ देखो जाए अपना बाबू के दोस्त क्यों घनश्याम घनश्याम चल देख भाई, पाई जो है, पाई सुना, ध्यान दो, फोकस करो बोर्ड पर। पाई जो है, पाई ये अपरिमेय संख्या है, पहले पढ़ चुके हैं। पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अब पाई अपरिमेय संख्या में पाई पियकड़ा है, सुबोधवा है। पाई क्या है? सुबोधवा है। अगर एकरा संगे कितना सुंदर लड़का आ जाए जो शराब नहीं पीता हो, वो भी सुबोधवा हो जाएगा। अब इसलिए 3 है ना बहुआत है, तो 3 क्या है बताइए? 3 परिमेय परिमेय है।
3 सिंगल है, अकेला बुगाता है तो ऊपर में है, शांत लिखा है, स्वाभाविक लिखा है। लेकिन इसको संगत एक दिन गलती से मुकालात हो गया पाई से। किससे हो गया? पाई से मुकालात हो गया। अब इस प्रकार से दिखे तो अच्छा है, इस प्रकार से दिखे तो अब ये जब घर पे जाएगा 3 एकरा के ले तो तू कहता है ओकर मम्मी को, ये 3 के मम्मी कि तू सुबोधवा का संग धइले बड़े का संग धइले बड़े सुबोधवा संग धइले बड़ी, तब तू भी सुबोधवा हो गइल बड़े, यानी तू भी क्या बन गया? अपरिमेय बन गया। माने परिमेय संख्या भी अगर अपरिमेय संख्या के साथ घुस जाए अपरिमेय कहलाएगा। क्लियर? अब पूछे कि पाई के संग 7 रहेगा तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। पाई के साथ कुछ भी रहे क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आपका 3/5 पाई होके तो अच्छा खाली 5 पाई होके तो इस सब का सब क्या है? अपरिमेय हो गया ना। पाई के साथ कोई भी चीज रखेंगे तो क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए तो पाई का हो गया कंप्लीट बाजार। अब पाई से पहचान हो गया। अब पाई जब भी रहेगा तो अपरिमेय संख्या रहेगा। अब पाई को हटाइए, डिलीट कीजिए। अब आइए हम लोग चलेंगे एक और पहचाने का तरीका, रूट। क्या गया? रूट। दूसरा तरीका है रूट। है पियाकड़ा है, जहाँ पीता है वो दुकानवा है। क्या है बताइए? अब एक गोदाम अंदर है, एकरा अंदर कोई बैठ जाएगा तो पियाकड़ा कहलाएगा। एकरा अंदर कौन बैठी क्या कहलाई? अब 3 को है, 3 बउआ रहा है, अब 3 को अगर अमंडल डालने बताइए क्या बन गया? ये भी अपरिमेय बन गया। क्या बन गया? अपरिमेय। तो रूट के अंदर कौनो घुस जाए, हर दुकानवा के भीतर कौनो घुस जाए, सब क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। अब हम तुमसे पूछे कि रूट 5 बताओ। रूट 5 अपरिमेय। सुबोधवा है। रूट 7 बताओ। अपरिमेय। रूट 3 बताओ। अपरिमेय। सब अपरिमेय। ये अपरिमेय हो गया। लेकिन अगर रूट के अंदर पुलिस घुस जाए तो परिमेय हो जाएगा। देखो बता रहे हैं, वो मारेगा वो मारेगा। अब हम बता रहे जैसे रूट के अंदर पुलिस मतलब वर्ग संख्या, जो कल पढ़ाए थे। अगर वर्ग संख्या होगा तो क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। यही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, इस समझने वाली चीज है। अगर रूट के अंदर वर्ग संख्या घुस जाए तो वो अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होगा। आप वर्ग संख्या पहले जानते हैं, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 26 होता है, ना है, ये समझना है। अब रूट के अंदर क्या घुस जाए? रूट के अंदर क्या घुस जाए? वर्ग संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। कंप्लीट हो गया। अब जैसे बता दें रूट अंडर 1 तो क्या पूछे? इसमें क्या कहिएगा? मत कहिएगा कि पियकड़ा है ना तो पुलिस हो लागी वही व्यवस्था करे। रूट अंडर 4, रूट अंडर 9, रूट अंडर 16, रूट अंडर 25, रूपम क्या है? समान निकलेगा, इसलिए वो परिमेय है। अगर उसी की जगह पे 5 रहता तो वो परिमेय हो जाता है। चंचल नहीं जाने को सर 5 रहेगा तो मतलब सर उसका स्क्वायर करेंगे तो आ नहीं जाएगा, उसको तोड़ेंगे 9 को तो आ नहीं जाएगा 3, तो 3 क्या होगा? परिमेय ना होगा। इसलिए हमरा जानकारी मिल गई है भाई, पहले से ना रहला सब के हां हां बात सही बात। हमनी भन से पीछे वाला क्लास आपके इतना समझदार थोड़ी है। तारे ही में घुस कर रहा है, खाली दिमाग वही में रहता है। चले आइए हाँ समझ। तो रूट के अंदर वर्ग संख्या है तो क्या कहेंगे? अब चलिए एक और चीज समझिए। तो हम लोग पहचान समझिए, मात्र 2 गो पहचान है किसका? अपरिमेय का। 2 गो पहचान किसका है? अपरिमेय का। क्या क्या बताइए? पाई और रूट। पाई और रूट। अगर रूट के अंदर वर्ग संख्या है तो उसे छोड़ देना है, वो कहाँ चला जाएगा? परिमेय में। कहाँ चलेगा? परिमेय में। रूट के अंदर वर्ग संख्या है तो कहाँ चलेगा? परिमेय में। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को? दिक्कत नहीं है। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे, उसको आपको बताना है कि इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या है। उसका तरीका ये है कि आप एलसीएम तोड़िएगा, एलसीएम लगा के जोड़ा लगाइएगा, जो बाहर स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो वर्ग संख्या होगा, यानी वर्ग संख्या मतलब परिमेय संख्या बन जाएगा, और जो नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हेडिंग तो वही रहेगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, रूट में हम दिए हैं 400, रूट में दिए हैं 360, रूट में दिए हैं 520,
छोड़ छोड़ के रूट में दिए हैं 1296 सब परी में है। अब देखिए हमको बताने पहले हाई परिमेय का पढ़ देखो वो इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजन रखता है हाँ परी में है। कि लगता है कि सर अब बताइए हमें हम कौना का पहचानी पियकड़ा है कौन पुलिस हुआ हो गया ये दशा है। तब सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे कैसे पहचानेंगे। अब इतना तो वर्ग संख्या हमको लिखवाया नहीं है सर, आप 1649 तक लिखवा के हम लोग को चक में दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हम लोग इसका एलसीएम तोड़ेंगे। कितना का 400 का एलसीएम तोड़ लेंगे रफ में, और 400 का एलसीएम तोड़ा तो 2 से करेंगे कितना आएगा 200, फिर 200 तोड़ा 100, फिर 200 तोड़ा 50 में 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से। अब देखो सर 2 को है बुआ 4 को, 5 को है 2 को। जामना के गोड़ के चप्पल के जोड़ा मिल जाई बाहर निकल जाई, ठीक बा। अब अपन गोड़ के चप्पल मिलाओ तो मिले 2 नंबरिया मिल गए बाहर निकली, भाई मिल गए बाहर निकली, 5 के मिल गए बाहर निकल गए, सब बाहर निकल गए। आज जब सभी के सभी बाहर निकल गए तो ऑटोमेटिक पर में हो गया, यानी 2 दूना 4 पचे 20, 4 पचे 20 परी में है। तो 20 क्या है परी में है। पर में ना 20 पर में हो गया क्योंकि बाहर आ गया रूट से, इसलिए हम इसे कहेंगे परी में है। उस पर कर चेक कीजिए तो 3 गो